आए समास में आज हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे ना। उस दिन बताइए जो हम पहले दिन जो पढ़ा रहे थे पूरा अव्ययी भाव समास, जो समास पढ़ाते समय आप लोगों से हमने पूछा ना, बताइए समास जो होता है समास में कितने कारक होते हैं? बताइए आप लोग, समास में कितने कारक होते हैं? हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। अब 6 8 अभी 2 3 अरे 8 कारक होते हैं हिंदी में। 8 कारक होते हैं ना। तो हमने बताया ना कि प्रथमा विभक्ति को छोड़कर बाकी प्रथमा संबोधन को छोड़कर बाकी सब तत्पुरुष समास में जब द्वितीय से लगाए हमको सप्तमी पढ़ना है। तो अब ये चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम पढ़ेंगे। अब ये सवाल जानते बहुत अंदर से नहीं पूछता, वो पहले ही पूछता कि बताइए विभक्ति, प्रथमा विभक्ति का नाम बताओ, द्वितीय विभक्ति वाला कारक का नाम बताओ, इसी तरह सवाल होता है। तब ये चतुर्थी तत्पुरुष समास, ये जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसका नाम क्या होता है? संप्रदान कारक। सही है ना? ये संप्रदान अब संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। बहुत अच्छा। ए के लिए, ए के लिए है ना। अब पहले संप्रदान को समझिए। संप्रदान है तभी तत्पुरुष समझने में गड़बड़ हो जाएगा। ये सम देखिए, जो संप्रदान लिखा गया ना, इसमें देखिए सम उपसर्ग है और उसके बाद ये प्रदान है, प्रदान। ये सम माने भली प्रकार या अच्छी प्रकार या व्यवहार के साथ। अब प्रदान माने दान करना, प्र भी उपसर्ग है और दान यानी किसी को अच्छी सुसज्जित या सदा के लिए जो दान दे दिया जाता है वही संप्रदान होता है। बस इसमें यही चीज है, कोई भी व्यक्ति है जिसे कोई वस्तु किसी को दे देता है सदा के लिए, वही दान होता है। ना कि देकर फिर वापस ले लिया जाए, वो दान नहीं होता है। तो यही हमारे तत्पुरुष समास में चतुर्थी तत्पुरुष समास यही सब पकड़ेंगे हम के लिए। तो अब देखिए, एक शब्द हम उस दिन तत्पुरुष समास के अव्ययी भाव बताया और समास की परिभाषा भी बताए और चिन्ह भी बताए थे ना। तो अब ये जो चतुर्थी तत्पुरुष समास है, तो सवाल होगा कि अब ये चतुर्थी तत्पुरुष समास वाला विभक्ति का नाम क्या होगा, तो बता देंगे ना जी। संप्रदान कार उसका निशानी क्या है? के लिए। तो सवाल पूछेगा 2018 के भी पूछा था, गौशाला में बताइए कौन सा समास है? ये गौशाला में कौन सा समास है? तो 2018 जो 69,000 का विकेट था उसी में सवाल आया था। चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ था। यही गायों के लिए शाला होता है, गायों के लिए। आप देखिए, जैसे आप समास में ये भी बताए थे कि समास में एक समासिक पद होता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो विग्रह हो जाता है। तो अब एक उदाहरण देखिए, ये समासिक पद हम सामने रखे हैं। शिव अर्पण, इसे शिव पद लिखा है ना, अगर इसको तोड़ देंगे शिव प्लस अर्पण हो जाएगा। तो अब इसका विग्रह करें तो क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। अब देखो शिव के लिए अर्पण, देखिए शिव जो है ना, अब मतलब अर्पण माने प्रदान करना, देना होता है ना। यही पूरे चतुर्थी तत्पुरुष समास में यही प्रक्रिया देने वाली ही बात चलेगी, चाहे जिस तरह दे, जिस हिसाब से दे, उसी को हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे शिव के लिए अर्पण में जैसे माला फूल धतूर ना चढ़ाया जाता है, वही अर्पण हो रहा है। तो अब ये सवाल पूछेगा कि शिव अर्पण में कौन सा समास है, तो क्या आंसर होगा हमारा? चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा ना। और उसका विग्रह करने के लिए देगा शिव के लिए अर्पण और शिव से अर्पण, शिव का अर्पण, शिव के लिए अर्पण, ऐसे बनाएगा चार लोग। तो हमारा आंसर जो के लिए विभक्ति कहाँ की है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का चिन्ह है ना। अब ये देखिए ब्राह्मण दक्षिणा, ब्राह्मण देखिए ब्राह्मण दक्षिणा, ये ब्राह्मण एक संज्ञा थी, दक्षिणा भी क्या है? यानी क्रिया हो रही है ना, देना लेना क्रिया है ना। तो अब देखिए ब्राह्मण दक्षिणा, तो इसके लिए क्या होगा? ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, यानी पंडित या ब्राह्मण एक ही होता है ना। यानी ब्राह्मण के लिए दान, दक्षिणा दान। देखिए इसलिए होता है ना, जैसे वो विप्राय गाम ददाती पढ़े ना, चतुर्थी विभक्ति वाला कारक जो है। यानी आप देखिए ब्राह्मण के लिए दक्षिणा,
अब ब्राह्मण को जो देखिए जब भी दक्षिणा दिया जाता कभी नहीं कि दक्षिणा देकर वापस लिया गया है कभी ऐसा। यही हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास है, यही ध्यान देना है। बस बात पकड़ में आने लगी। अब देखो देशभक्ति, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, क्योंकि अर्पण कर रहा है भक्ति, भाई हम दे रहे हैं अर्पण कर रहे हैं ना, देश के लिए भक्ति, देश का भक्ति नहीं करेंगे, गड़बड़ होगा ना। यही सेंटेंस मिलाना है, अगर पकड़ बात में आ जाए, अगर एक शब्द आ जाए तो यही प्रक्रिया बना के समास बनाया जाता है। ये मार्ग व्यय, मार्ग माने क्या होता है? रास्ता। अब व्यय माने क्या होता है? व्यय माने तो खर्च करना, वही जब लिया जाए तो पाकिट खर्चा चाहिए ना, तो वही मार्ग के लिए व्यय या खर्च चाहिए, बस यही चीज है, बस इसी तरफ जाएगा। आप देखो रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला वगैरह, और एक का ना राह खर्च, राह खर्च मतलब मार्ग, मार्ग और